कैसे हैं आप सब? डिस्कस करेंगे आज हम लोग मैथ पैडागोजी। जैसे कि आपको पता है मैथ पैडागोजी का टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए ला रहे हैं। आज हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर 7 है। इससे पहले हमने टेस्ट सीरीज़ 6 कर दी है। जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में पूरी टेस्ट सीरीज़ देखिए। पूरी टेस्ट सीरीज़ आप अगर देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम से सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स में 130 प्लस मार्क्स आएंगे। क्यों? हमने ऐसे क्वेश्चन को आपके लिए इंक्लूड किया है जो पेपर में बार बार क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन उसी टॉपिक के आधार पे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चाहे जो भी टीचिंग्स की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं आप, ये रीट पैडागोजी का सेक्शन आता है, सी टेट पैडागोजी का सेक्शन आता है, बी टेट में भी मैथ पैडागोजी का सेक्शन आता है, जे टेट एम पी टेट में मैथ पैडागोजी का सेक्शन आता है। लगभग सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स में जो भी मैथ पैडागोजी का सेक्शन आता है, सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे ही टेस्ट सीरीज करते रहिए, आप हमारे साथ बने रहें। आपकी अच्छी मार्क्स आएगी, आपकी अच्छी रैंक आएगी, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज और लेक्चर वीडियो दोनों आपको कंटेंट के साथ टाइम टू टाइम करवा रहे हैं। ऐसे कंटेंट करवा रहे हैं जो आपको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में मार्क्स मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, स्वागत है आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम्स के लिए, सभी टीचिंग्स की एग्ज़ाम्स के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको कंप्लीट नोट्स ले लेनी है। अगर आप नोट्स लेते हैं, जो भी हम टेस्ट सीरीज़ आपके लिए करते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में अगर 10/10 आपके मार्क्स आते हैं, जो भी आप टेस्ट सीरीज़ हम आपके लिए लाएंगे, तो नोट्स वाले स्टूडेंट 10/10 10/9 का आपका मार्क्स रहता है। तो इस हिसाब से लगभग 80% 90% आपके सॉल्व सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में, 90% टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो आप नोट्स लीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, गणित ज्ञान की व्यवस्था व्यवहारिक पक्ष है। गणित ज्ञान की व्यवहारिक पक्ष क्या है? आप अपना राइट आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, सभी प्रकार की संसाधन गणनाएं एवं परिणामों को प्रमाणित करना। ऑप्शन बी है, सभी प्रकार की वाणिज्य गतिविधियों को नियंत्रण करना। ऑप्शन सी है, सभी खेलों के परिसरों के माप को प्रमाणित करना। ऑप्शन डी है, यातायात के साधनों के समय को निर्धारित करना। गणित का व्यवहारिक पक्ष क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। राइट ऑप्शन आप जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने 10 ऑन 10 10 ऑन 9 10 ऑन 8 जो हमारी टारगेट है, 10 ऑन 10 10 ऑन 9 10 ऑन 8, आपके कितने राइट आंसर हो पाए कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाके आप टेस्ट सीरीज नंबर देके अपना राइट आंसर बता सकते हैं। कितने आप 10 ऑन 10 10 ऑन 9 10 ऑन 8 कितने आपके आए हैं। आपके 10 ऑन 10 आए तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 10 ऑन 9 आई है तो वो भी एक अच्छा साइन है कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, एग्ज़ाम्स में आएंगे भी। 10 ऑन 8 है तो भी एक हिसाब से देखा जाए कि हाँ, आप क्वालिफाइड भी होंगे और अच्छे रैंक में आएंगे। अगर आपके 10 ऑन 7 से बिलो है, 10 ऑन 7 से आप बिलो हैं, इसके 7 से नीचे वाले स्कोर आप करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप बिना मेहनत किए हुए टीचिंग्स एग्ज़ाम्स को पास करें और रैंक नहीं ला सकते। आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो, मैं ये नहीं कहता नहीं ला सकते, आपको दिक्कत होगी, इसीलिए आपको मेहनत करनी चाहिए। लगातार आपको मैं कंटेंट वाइज टॉपिक वाइज सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज समय पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप रहिए। आपके जितने 10 ऑन कितने हैं, अगर आपके 10 ऑन 5 भी होते हैं, 10 ऑन 4 भी होते हैं, तो मैं आपको इंक्रीज करके 10 ऑन 10 10 ऑन 9 में लाने की हमारी यही कोशिश है। हमारी जो अचीवमेंट वाली टारगेट है आपके साथ, कि 10 ऑन 5 10 ऑन 4 आप करते हैं। आपकी टेस्ट सीरीज जब सॉरी जब हम आपको टेस्ट सीरीज नंबर 10 करवा रहे हैं, 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो 10 में से आपके 5 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो आपके 5 और 4 को हम इंक्रीज करेंगे। आपको अच्छी से
अच्छी से तैयारी करवाने के साथ साथ आपके मार्क्स भी बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ताकि आपके 10 में से 10 राइट आंसर हो सके, 10 में से 9 राइट आंसर हो सके। यही हमारी टारगेट है, आपकी सफलता हमारी सफलता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा? चलिए, अपना क्वेश्चन राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, गणित ज्ञान व्यवहारिक पक्ष है। कैसा व्यवहारिक पक्ष है? ऑप्शन ए है सभी प्रकार के अनुसंधान, जो भी अनुसंधान होते हैं, यहाँ पर सभी प्रकार के अनुसंधान की बात की गई है। तो सभी प्रकार के अनुसंधान, गणनाएं, कैलकुलेशन, गणनाएं एवं परिणाम को प्रमाणित करना। मान लीजिए यहाँ पर 2+2 आपके पास 4 आता है, 2+2 आपके पास कितनी आती है? 4। ये प्रमाणित है, दो और जोड़ दो 4 ही आएंगे, तो ये प्रमाणित होती है। 2+2 जो गणित की गणनाएं, 2 गणित की गणनाएं हैं, ठीक है, 2 गणित की एक अनुसंधान के रूप में गणनाएं हैं। इनको अगर हम जोड़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, गणनाएं हैं आप कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करना ही गणित है। ऑप्शन नंबर ए होंगे। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होंगे? सही प्रकार की वाणिज्य गतिविधियों को नियंत्रित, यहाँ पर किसी चीज़ को आप नियंत्रित नहीं करती है। सभी खेलों के परिसर को माप को प्रमाणित करता है। क्या सिर्फ खेल के परिसर, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ, सिर्फ खेल के परिसर को नापना ही नहीं, और रोड्स नापते हैं, घर नापते हैं, जो मेजर करते हैं, आपको पता ही होगा मेजर भी गणना में आती है, मैथमेटिक्स में आती है। तो आर्किटेक्ट वाले सब जितने भी बनाते हैं, उसकी जितनी भी हाइट होती है और साइज होती है, सब चौर नापते हैं हम, तो वो भी गणनाओं में आते हैं। यातायात के साधनों के समय निर्धारित, क्या सिर्फ समय को निर्धारित करना? यहाँ पर सभी प्रकार के अनुसंधान की बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ यातायात लिखा है, यहाँ पर सिर्फ खेल है, यहाँ पर नियंत्रण है। सिर्फ खेल नहीं, सिर्फ यातायात नहीं, सभी प्रकार के संसाधन। मैं आपको पढ़ाने के साथ, टेस्ट सीरीज करवाने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपके एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे। समझ आ रहा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किसने कहा है कि गणित की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति घनिष्ठ संबंध है? ऑप्शन नंबर ए है हॉग बेगन, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन बी है रोजर बेकन, ऑप्शन नंबर सी है नेपोलियन। तो राइट आंसर, अपना राइट आंसर बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि गणित की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति होता है? वो नेपोलियन ने कहा था। कैसे याद रखना? नेपाल की याद कैसे रखना? यहाँ पर गणित की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति की बात हो रही है। देश नेपाल है, एक देश क्या है? नेपाल है। याद कर रखने की मैं ट्रिक बताता हूँ। एक देश नेपाल है, नेपाल के गणितज्ञों ने कहा था कि अगर नेपाल की वृद्धि करनी है, नेपाल की आर्थिक वृद्धि करनी है, विकास करना है, तो गणित की उन्नति करनी चाहिए। किसने कहा था? नेपाल के एक गणितज्ञ ने कहा था कि नेपाल की वृद्धि करने, नेपाल की तरक्की करने, नेपाल को तो क्या करनी होगी? नेपाल को तरक्की करनी है तो गणित को तरक्की करना होगा। नेपोलियन ने कहा था। आपको इस टॉपिक से याद रख लेना है, आपको मतलब इस लॉजिक से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण का एक उद्देश्य है कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। यह प्रभावशाली का अर्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गणित बच्चों के निजी अनुभव से संबंधित हो। ऑप्शन बी गणित तकनीक का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए। ऑप्शन सी बच्चों की गणित में आनंद लेना सीखे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में एक उद्देश्य है, गणित का एक एम्स है, लक्ष्य है, टारगेट है, ठीक है, गोल है। प्रभावशाली गणित सीखे। कैसा सीखे? गणित ऐसा सीखे जो हमारे दैनिक जीवन में काम आए, उसके हम किसी न किसी रूप में काम करें, और वो हमें मदद करे अपनी डेली लाइफ की दिनचर्या में अपनी संभालने के लिए, ठीक है, उसका एक उद्देश्य हो।
ऑप्शन नंबर ए है बच्चों गणित बच्चे के निजी अनुभव। निजी अनुभव आपको पता है अनुभव पॉजिटिव टैग वर्ड है, मतलब सही है। हम टैग एंड ट्रिक के माध्यम से ऑब्जेक्ट ऑप्शन को सही कर रहे हैं। कभी कभी हम ऐसा करते हैं बिना क्वेश्चन देखे ऑप्शन सही है गलत ये पैडागोजी के सेक्शन में हम क्लियर कर लेते हैं। क्यों? हम आपको टैग बताए हैं नेगेटिव क्या होंगे क्या नहीं होंगे, पॉजिटिव बताए हैं क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऑप्शन ए सही है। निजी अनुभव, अनुभव बहुत अच्छी टैग वर्ड है। बच्चे के कोई भी कॉन्सेप्ट संकल्पनाएं बच्चे के साथ होती है तो बच्चे को क्या करनी चाहिए, उस अनुभव को उसके साथ जोड़े रखना, ये पॉजिटिव टैग में आता है। गणितीय तकनीक कहाँ और कैसे उपयोग की गई है? हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। गणितीय तकनीक कहाँ होती है उपयोग और कैसे हो रही है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी, बच्चे गणित में आनंद लें। यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? बच्चे। बच्चे को गणित में क्या लेने लेते हैं? आनंद लेके सीखे। टॉर्चर, ज़बरदस्ती, ज़ोर दे के, एफर्ट डाल के, फोर्स डाल के ऐसी कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी लॉजिक नहीं बच्चे को सिखा सकते। आनंद लेके सिखा सकते हैं। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है। एक से अधिक राइट आंसर आपको दिखे तो ऑप्शन नंबर डी दिखे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर साथ साथ होती चली जा रही है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? संकल्पनाओं से तर्क, ऑप्शन बी है। सामान्य से विशिष्ट से सामान्य, ऑप्शन सी है। मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन नंबर डी है। शाब्दिक असम शाब्दिक समस्या आधारित। राइट आंसर आप बताइए, आपके अनुसार क्या होगा? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी लेवल पर गणित की क्या शिक्षण होनी चाहिए? संकल्पनाओं से तार्किक, तार्किक बच्चे प्राइमरी लेवल के बच्चे नहीं कर पाएंगे। मतलब 1 to 5 के जो बच्चे होते हैं क्या वो तर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। विशिष्ट मतलब सामान्य, नॉर्मल से विशिष्ट की ओर हम नहीं जा सकते। नॉर्मल से विशिष्ट हो प्राइमरी लेवल के लिए बच्चे के लिए सबसे सामान्य से विशिष्ट की ओर जा सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट के लिए जा सकते हैं लेकिन विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जा सकते। ऑप्शन नंबर बी। मूर्त मतलब जो आप देख रहे हैं, जो आपके सामने है। तब मान लीजिए आपके सामने दो है, ठीक है, आपके सामने कितनी संख्या है? दो संख्या आप बच्चे को दिखा देंगे, ये दो उंगलियां हैं और फिर दो उंगलियां, दोनों को जोड़ने पर कितनी आती है? जो कितनी आएंगी वो आपको जब आप उसे नहीं दिखा रहे हैं देखिए बताते हैं हमें एक बार फिर कॉन्सेप्ट को। टू आपको दिखा रहे हैं, टू आपके पास क्या है? मूर्त वर्ड शब्द है। फिर टू दिखा रहे हैं आपको पास, ये क्या है? टू, फिर मूर्त शब्द है। बराबर दिखा रहे हैं, इक्वल बता रहे हैं, और यहाँ पर आप बच्चे को कह रहे हैं यहाँ कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा। अगर कितना होगा ये तो बच्चे को पता नहीं, ये होती है अमूर्त जो बच्चे नहीं जानते हैं। तो दो और दो को हम समझाते हैं तो क्या होगा यहाँ पर? अमूर्त। ठीक है, समझ आ रहा ना? दो और दो क्या होगा? अमूर्त। अगर यहाँ पर इन दोनों को बच्चे जोड़ के चार बना लेंगे तो ऑप्शन नंबर मूर्त से अमूर्त, दोनों को प्राइमरी लेवल के बच्चे दो और दो को जोड़ के चार बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा अध्यापकों, छात्रों, परीक्षकों एवं लेखकों को उचित उचित मार्गदर्शन मार्गदर्शन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण गतिविधि, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण सहायक सामग्री, ऑप्शन नंबर डी है पाठ्यक्रम। राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा संसाधन जिसके द्वारा अध्यापक, छात्रों, शिक्षकों एवं लेखकों को उचित मार्गदर्शन मिलता है। शिक्षण विधि लेखन वाले को बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिलता है। ठीक है, शिक्षण गतिविधि ऐसा भी नहीं होता है। शिक्षण सहायक सामग्री वो सहायक करती है लेकिन छात्रों, अध्यापकों एवं लेखकों को नहीं। पाठ्यक्रम क्या बेस होनी चाहिए, उसकी गति करिकुलम क्या होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट रखता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है गणित एक खेल आधारित, ऑप्शन बी है पहेलियाँ आधारित, ऑप्शन नंबर सी है कहानी आधारित, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी लेवल के लेवल प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए। गणित एक खेल आधारित, प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए गणित का खेल आधारित होनी चाहिए, ठीक है। पहेलियाँ आधारित, बच्चों के ऊपर पहेलियाँ भी आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है कहानी आधारित, कहानी भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक राइट आंसर हो तो। सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की शिक्षण विधियां बच्चों में सर्वांगीण विकास करती हैं? सर्वांगीण विकास या चहुमुखी विकास? सर्वांगीण विकास मतलब या चहुमुखी विकास। अब आप इसको समझेंगे। चहुमुखी का मतलब होता है चारों दिशाओं से, सर्वांगीण का मतलब होता है पूरी तरीके से, ठीक है, चारों दिशाओं से पूर्ण रूप से। तो मनोविज्ञान दृष्टि वाली, ऑप्शन ए है। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक दृष्टिकोण वाली, मनोविज्ञान दृष्टिकोण है, ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण वाली, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, यानी कि मनोविज्ञान और सामाजिक दोनों वाली। तो राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा? जल्दी अपना अपना राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आप अपना बताइए कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज में आपके 10 on 10, 10 on 9, 10 on 8 कितने आए हैं? ये अचीवमेंट आपको बताना होगा, और मुझे जानने की बहुत अच्छा लगता है कि आपका अचीवमेंट देखे कि हाँ आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के साथ रैंक में आएंगे और आपकी जॉब लगेगी। बहुत ज़्यादा हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षण विधियां बच्चों में सर्वांगीण विकास करती है? ऑप्शन नंबर ए है मनोविज्ञान दृष्टिकोण वाली। हाँ, बच्चों में मनोविज्ञान दृष्टिकोण वाली होनी चाहिए। ऑप्शन बी है सामाजिक दृष्टिकोण, दोनों होनी चाहिए। तो ऑप्शन दोनों होगा तो ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि बच्चों के स्मरण शक्ति का विकास करती है, मतलब याद रखने वाली शक्ति? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आगमन, ऑप्शन नंबर बी है निगमन, ऑप्शन नंबर सी है विश्लेषण। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा? जब हम आपको आगमन विधि, निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड बताए थे, तभी आपको इस टॉपिक पर डिस्कशन लंबी समय से लेकर किए थे। बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब किए थे डिटेलिंग में कि हाँ आगमन विधि निगमन विधि में क्या होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है या आगमन विधि में बढ़ती है, विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि, सभी विधि में बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्मरण शक्ति निगमन विधि में होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुगमकर्ता, ऑप्शन नंबर बी है परामर्शक, ऑप्शन नंबर सी है मित्रक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक क्या हैं? आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जब भी पेडागोजी करवाता हूँ या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज करता हूँ, लेक्चर वीडियो में भी मैं आपको कई बार कई बार ऐसे बताएं कि आप टीचर के साथ साथ क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, बच्चों के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, बच्चे के साथ आप कैसे व्यवहार करेंगे, बच्चे आपको क्या मानेंगे। क्या इस ऑप्शन में ऐसा है? राइट आंसर बताइए आपका अपना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया में, ठीक है, पढ़ाने के दौरान, सिखाने के दौरान, ठीक है, प्रक्रिया आप क्या है? सुगम करता, उससे सरल तरीके से बताएंगे। परामर्शक, सलाहकार, एडवाइज़र, मैंने आपको जो बताया, ये बड़े होते हैं लेकिन उसी का टॉपिक होता है, ठीक है। मित्र, आप उसके दोस्त होते हैं, गाइडर होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एक शिक्षक के मार्गदर्शन होते हैं, सलाहकार होते हैं, एडवाइज़र होते हैं, सहायक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी दोस्त फ्रेंड सर्किल में ऐसे कोई रिलेशन टीचर और स्टूडेंट में होने चाहिए। जो आप टीचर और इन स्टूडेंट में ऐसे रिलेशन होने चाहिए जो आपके और स्टूडेंट के बीच के संबंध को बेहतर करे। जो दोस्त के एफर्ट में, दोस्त जितने एफर्ट करे वो उससे ज़्यादा आप उसे समझें स्टूडेंट को, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर उपरोक्त डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक में आवश्यक गुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है विषय वस्तु को स्मरण करने की योग्यता, ऑप्शन नंबर बी है विषय वस्तु को स्मरण करने की योग्यता, सेम ऑप्शन पूछ लिया नहीं।
ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त सभी। राइट आंसर आप जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक में आवश्यक गुण होने चाहिए। आप एक टीचर है, आप में क्या आवश्यक गुण होने चाहिए। विषय वस्तु को स्मरण करने की योग्यता। मैंने आपको कई बार कहा याद करने वाले चीज़ें हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा गलत होती है। यहाँ पर भी स्मरण करने की योग्यता, यहाँ पर भी गलत होगा। प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना हमेशा सही होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपके लिए अच्छी से अच्छी टेस्ट सीरीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके, आपकी जॉब आ सके, जॉब लग सके, आपके अच्छे रैंक के साथ आने के बाद जॉब लग सके। हमारी ही कामना है आपके लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।